मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जहां भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी समूचे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भागीदारी देते हुए अपनी एंट्री की है। विधानसभा चुनाव में एक नए दल के साथ समस्त 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर पूर्व IAS डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने निवाड़ी में स्थित राजहंस होटल में एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नए दल के साथ हमारी टीम समस्त मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति के साथ मैदान में होगी। आइए सुनते हैं डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र पूर्व IAS को पत्रकार वार्ता के माध्यम से। आप सभी का मेरी ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और सामान्यतया थैंक्स जो है वो बाद में कहा जाता है, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल एक अपरिचित व्यक्ति हूँ। आज पहली बार आपसे आमना सामना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी मेरे एक बहुत छोटे से अनुरोध पर आप लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ। मैं वरद मूर्ति मिश्रा हूँ और मैंने अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा से VRS लिया है। मेरी 8 साल की नौकरी अभी बची हुई थी और सिस्टम में 26-27 साल काम करने के बाद मुझे ये बात लगी कि सिस्टम में रहकर आम लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। छोटे मोटे काम हो सकते हैं, कोई ज़िले में कलेक्टर्स या कमिश्नर्स जो हैं वो शिविर लगा देते हैं, आँखों का शिविर, कटे फटे होंठों का शिविर, कभी कैंसर का शिविर। लेकिन अगर जो मूलभूत मुद्दे हैं जिससे समाज में इस समय बहुत परेशानी है, जैसे बेरोज़गारी है या महंगाई है या कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति है या खाद और बीज की स्थिति है, तो जो बहुत ही मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर नौकरी में रहकर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। और इसलिए मुझे ये लगा कि मेरे मन में एक ललक थी और इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं और जनता के बीच जाकर राजनीति में प्रवेश करूं, क्योंकि इस समय हम जिस तंत्र में या जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था में राजनीति ही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एकमात्र ऐसी विधा है या एकमात्र ऐसा तरीका है कि जिससे आप समाज में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, तंत्र में बदलाव ला सकते हैं। आम आदमी जो है उसको तंत्र की बहुत दिक्कत है, उसको तंत्र से परेशानी है। मैं कुछ डेटा भी आपको शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले, मैं 20 वर्ष की बात नहीं करता, मैं 30 वर्ष की बात करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दल जो हैं वो परंपरागत रूप से काबिज हैं और पिछले 30 वर्षों में अलग अलग समय में इन्हीं दलों ने जो है अपनी सरकारें बनाई और जो कुछ भी वो कर सकते थे वो किया। लेकिन जो किया गया वो बहुत नाकाफ़ी था। एक मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि वर्ष 1992 में जब बीजेपी की सरकार समाप्त हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश पर 4,500 करोड़ के करीब का कर्ज था। और जब 2003 में सरकार बदली तो कर्जे की स्थिति लगभग 23,500-24,000 करोड़ की स्थिति थी कर्जे की मध्य प्रदेश पर। और आज की स्थिति में ये कर्जा जो है ये लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और कल ही एक खबर हो रही है कि सरकार अभी फिर से 2,000 करोड़ का ऋण फिर उठाने वाली है। 3.25 लाख करोड़ को अगर आप पिछले समय में देखें, उसमें से 25,000 करोड़ निकाल भी दें तो आपको लगेगा कि लगभग हर महीने सरकार ने 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। हम और आप सब अपना अपना घर भी चलाते हैं। आप सोचें कि किसी घर के मालिक ने अगर उधार लिया हो और बाद में उस उधार का ब्याज चुकाने के लिए फिर से अगर वो कर्जे पर राशि ले रहा है तो उस घर की वित्तीय स्थिति क्या हो। पिछले साल सरकार ने 40,000 करोड़ का लोन बाज़ार से उठाया और उसमें से 20,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज चुकाने में खर्च किए। इससे आपको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। हमारा पूरा जो तंत्र है, पूरी सरकार और पूरे लोग जो हैं वो इस समय एक बड़े ही अंधकार में भविष्य की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो विकास के काम नहीं होंगे। जब विकास का काम नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा लोगों को। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के। यदि शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पद शहरों में खाली नहीं हैं, ये सामान्यतः ये पद जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खाली हैं
और वो भोली भाली जनता जो निरीह है, जिसको शिक्षा की शायद समझ भी कम है, उन लोगों की पीढ़ियों के प्रति सरकारें कितनी निष्ठुर हैं और कितनी निर्दयता से काम कर रहे हैं, ये इस बात से पता लगता है। हर आदमी महंगी शिक्षा अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है। और स्कूलों की जो स्थिति है, अगर 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, तो आप सोचें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी की जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो कितने संकट में है। मध्य प्रदेश में 21,000 स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक स्कूल हैं। यानी हंसी आती है इस एकल शिक्षक स्कूल का नाम सुनकर। किसी भी स्कूल में 3 से 5 क्लास ज़रूर होती हैं, और अगर उन क्लासों में एकल शिक्षक की व्यवस्था है शाला में, तो आप सोचो कि वो केवल शिक्षक जो है स्कूल बंद करना, चालू करना, दरवाजे खुलवाना, केवल इसी काम में लगा हुआ है। वहाँ कोई क्वालिटी वाली एजुकेशन जो है नहीं है। और इसका परिणाम ये है कि पहली क्लास में जिस साल 1 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, और 12वें साल में जब आप उसका तुलना करें तो 82,000 बच्चे जो हैं वो 12वीं में केवल 18,000 बच्चे बैठते हैं। जो ड्रॉप आउट है 12 वर्ष में, जो ड्रॉप आउट है वो 82% ड्रॉप आउट है। हम कितनी बड़ी बेरोजगारों की और ऐसे लोगों की जिनके पास शिक्षा भी नहीं है, ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं। और यही फौज जो है ये कार्यकर्ता बन रही है, क्योंकि जब उनको काम नहीं रहता तो उनको लगता है कि हम किसी आदमी के, बड़े आदमी के पीछे चले जाएं, उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, उसके साथ चलने वाले काफ़िले में चले जाएं, तो मशाल जुलूस में शामिल हो जाएं, हम मोटरसाइकिल रैली में शामिल हो जाएं, और पूरा समाज जो है वो एक बड़ी भयंकर स्थिति में आने वाला है। अभी नहीं दिखता हमें, लेकिन कुछ समय बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत ही भयंकर परिस्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उसमें 30 लाख लोग हैं जो बेरोजगार दर्ज हैं, और ये वो लोग हैं जो दर्ज करने और कराने के लिए चले गए। मेरा ऐसा अंदाज़ है कि लगभग 60 से 70 लाख के बीच का कोई आंकड़ा होगा बेरोजगारी का, कि इतने युवा जो हैं, जो 18 से 35 के हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, और 60 लाख का बहुत बड़ा संकट। तो उनका परिवार कैसे चलेगा? पिछले 3 सालों का मैं आपको डेटा शेयर करना चाहता हूँ कि वर्ष 19 में, 20 में और 21 में अगर हम आत्महत्याओं का दौर देखें तो ये आत्महत्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अभी अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग सामूहिक आत्महत्याएँ करने लगेंगे। 2 बच्चे, पति पत्नी, अभी बीच में भोपाल में घटना घटी थी, फिर मध्य प्रदेश में एक आध जगह और इस तरह की घटना घटी। लोग इतने निराश और हताश हैं आर्थिक स्थिति को लेकर कि आदमी 10-5 हज़ार का भी कहीं से या 50 हज़ार का कोई उधार ले लेता है, और उसके बाद उस ट्रैप पे फंसते फंसते जब उसको लगता है कि वो ब्याज नहीं चुका पाएगा, राशि नहीं चुका पाएगा, देने वाले का जब दबाव पड़ता है, तो लोग ऐसा आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कोई आदमी ऐसी है, बेहतर व्यवस्था होनी ही चाहिए। अस्पतालों की हम बात करें, सरकारें बार बार ढिंढोरा पीटती हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति कर दी, और जब वो क्रांति का शब्द आता है तो हंसी भी आती है कि किस प्रकार की क्रांति हो रही है। 82% डॉक्टरों के पद खाली हैं। आप सोचो कि इलाज भगवान भरोसे हो रहा है केवल। देहाती क्षेत्रों में इलाज की लगभग ना के बराबर व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है वो प्राइवेट डॉक्टरों की है या किसी और कम पढ़े लिखे डॉक्टर की व्यवस्था है, तो लोग किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। जो कोविड आया, कोविड में एक नई चीज़ देखने में 4 लाख संविदा कर्मचारी हैं, उसकी भर्ती 24-25 साल में होती है, और इसके बाद 35-38 साल में, 10 साल के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। इस बीच में उसकी शादी हो चुकी है, इस बीच में उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो आदमी जो है रोड पे आ जाता है। और पिछले 20-30 सालों में इस संविदा कल्चर पे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सरकारों ने कोई काम इस मुद्दे पर नहीं किया। लोगों की पूरी जो युवावस्था है, जो उसकी जवानी है, जिस समय उसमें काम करने का उत्साह है, उस समय आप उसको एक संविदा नियुक्ति का एक धीमा जहर आप दे देते हैं, और उसके बाद जब वो वास्तव में उसको लगता है कि उसको स्थायीकरण होना चाहिए, तब उसको कुछ नहीं मिलता। लॉ एंड ऑर्डर में हम देखें कि जगह जगह भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया जा रहा है कि साहब इससे हमें आदिवासी वोट मिलेंगे। मध्य प्रदेश पिछले 3-4 वर्षों से आदिवासी और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में नंबर 1 है। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसका ये डेटा है कि मध्य प्रदेश जो है
आदिवासी और महिलाओं के प्रति अपराधों में सबसे अधिक है। आप खुद भी, आप चूँकि पत्रकार हैं सभी लोग, तो आप जानते हैं कि थानों में जो स्थिति है, आम आदमी को न्याय मिले, सामान्यतः ये हम कल्पना कर नहीं सकते हैं जब तक कि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। जनता जो है वो प्रजा बन के रह गई है, मतलब ये बड़ी बात, एक दुखद बात है। प्रजा जो है वो अपने राजा या अपने मालिक के, मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी करूँ, बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं। मैंने तो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर बात की। पेयजल जो है, पेयजल बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश में। अभी मुझे पता लगा कि आपके इलाके में पानी की थोड़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी का भयंकर संकट है। 22-23 मई में NDTV में एक रिपोर्ट छपा, और इसलिए एक ज़रूरी है कि अब इन दोनों दलों से अलग कर एक तीसरा विकल्प जो है मध्य प्रदेश में पैदा हो। मैं उसी तीसरे विकल्प के लिए जो है अभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में जाकर आप सब लोगों से चर्चा करके और आपके माध्यम से अपनी बात जो है वो जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों दल जो हैं पिछले 30 वर्षों में लगातार फेल हुए। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की कि आप मुझे जो है जो कुछ भी आप सहयोग कर सकते हैं, मेरी बात जनता तक पहुंचाने में जो भी कुछ आप मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो इस ज़िले में जो अच्छे और बेहतर लोग हैं जिनको आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उन सारे लोगों को भी मुझसे जोड़ने का आप प्रयास करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है और अपेक्षा भी है। थैंक यू। न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।